आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। रीवा में 6 साल का बच्चा गिरा 60 फीट गहरे बोरवेल में। पुलिस प्रशासन बच्चे को निकालने का कर रही प्रयास। रीवा के जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत मनिका गांव में शुक्रवार को एक 6 वर्षीय बच्चा बोरवेल में गिर गया। जानकारी के मुताबिक मयंक आदिवासी पिता विजय आदिवासी शाम 4 बजे के करीब बोरवेल में गिर गया। घटना की सूचना पर तत्काल जनेह थाना प्रभारी कन्हैया बघेल समेत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया, जहां जेसीबी मशीन की मदद से गड्ढे को खुदवाकर बच्चे को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मयंक गेहूं के खेत में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। इसी दरमियान वो अचानक फिसल कर बोरवेल में जा गिरा, जिसकी सूचना साथ खेल रहे बच्चों ने मयंक के घर वालों को दी। स्थानीय लोगों और परिजनों के द्वारा तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल बच्चे को सुरक्षित तरीके से बोरवेल से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बोरवेल 60 फीट गहरा है। मिली कि मनिका गांव में एक बच्चा बोरवेल में गिर गया। तत्काल सभी को सूचित किया गया। एसडीएम साहब, सीओ साहब, तहसीलदार सभी लोग मौके पे हैं और तत्काल मैं यहाँ पर पहुँचा। थाना प्रभारी वगैरह पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। गांव के सभी लोगों का सहयोग लेते हुए एनडीआरएफ रीवा की टीम को भी सूचित किया गया है। बीएमओ के द्वारा ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ बच्चे को बचाने के पूरी सफल प्रयास कर रहे हैं और उसके पैरेलल हम एक निकाल रहे हैं कि उससे कैसे बच्चे तक पहुंचा जा सके। पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चे को बचाएं। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। सागर से कांग्रेस को एक और झटका। कांग्रेस नेता पारुल साहू समेत कई कार्यकर्ता बीजेपी में हुए शामिल। भोपाल बीजेपी ऑफिस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज ने दिलाई सदस्यता। 2024 चुनावी मौसम में दल बदल लगातार जारी है। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। आपको बता दें कि सागर जिले के सुर्खी से विधायक रही पारुल साहू समेत कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। छिंदवाड़ा और रायसेन के कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और नरोत्तम मिश्रा ने सदस्यता दिलाई। बीजेपी में शामिल दल बदल के 7 नेताओं में शेर सिंह यादव, प्रदेश महामंत्री अमित सक्सेना, जिला पंचायत उपाध्यक्ष समेत छिंदवाड़ा और रायसेन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के समय मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं थी, लेकिन उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 पर जीत हासिल की थी। इस बार जब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल के अनुमानों को झुठलाते हुए रिकॉर्ड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन चुकी हैं। मध्य प्रदेश में तो भाजपा ने 163 सीट पर जीत हासिल कर ली है। इसलिए इस बार छिंदवाड़ा सहित प्रदेश की सभी 29 सीटों पर भाजपा जीत हासिल करेगी और देश में अब की बार 400 पार का नारा साकार होगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगी। ये बात केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री तथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री रामदास आठवले ने की। भाजपा मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कही, मोदी सरकार ने दिया बाबा साहेब को सम्मान। केंद्रीय मंत्री श्री रामदास आठवले ने कहा कि मध्य प्रदेश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही बाबा साहेब की जन्मस्थली मऊ में उनका भव्य स्मारक बना है। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में दिल्ली में 26 अलीपुर रोड के जिस बंगले में बाबा साहेब ने देश के संविधान की रचना की, वहां पर बाबा साहब का स्मारक बनाने की मांग दलित समाज की ओर से लगातार की जाती रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा की सरकार बनते ही वहां 350 करोड़ रुपए की लागत से बाबा साहब का भव्य स्मारक बनवाया है। श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस सरकार ने लंदन के उस घर को खरीद लिया है। 1922-23 में भी जहां रहकर बाबा साहब ने पढ़ाई की थी, वहां भी बाबा साहब का स्मारक बन रहा है। श्री आठवले ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने तो बाबा साहब के अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली में जमीन तक नहीं दी थी, इसलिए उनका अंतिम संस्कार मुंबई के दादर के चैतन्य भूमि पर किया गया था। यहाँ पर हर साल बाबा साहेब के जन्म दिवस और
परिनिर्माण दिवस पर लाखों लोग आते हैं, जिसे देखते हुए ये स्थान काफी छोटा पड़ता है। श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पास में स्थित मिल की जमीन का अधिग्रहण किया गया और अब यहाँ पर बाबा का 350 फीट ऊंचा भव्य स्टेचू बन रहा है। 29 सीटों में से 28 सीटें 28 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। अभी तो सरकार अपनी बहुमत से चुनकर आई है। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और एग्जिट पोल की रिपोर्ट थे कि वह मध्य प्रदेश में सरकार आएगी नहीं, छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी नहीं, लेकिन दोनों जगह पर अच्छी सीटों से सरकार आई है और मध्य प्रदेश में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 163 सीटें बीजेपी ने जीत ली है। तो अभी छिंदवाड़ा की जो सीट है वो सीट जो माननीय कमलनाथ जी की है, लेकिन इस वक्त मुझे पूरा विश्वास है कि 29 की 29 सीटें बीजेपी जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी का जो 400 पार का नारा है, नरेंद्र मोदी जी का है 400 पार का नारा, इसीलिए हम सब लोग जगा रहे भारत सारा। नरेंद्र मोदी जी का 400 पार का है नारा, इसलिए हम लोग जगा रहे भारत सारा। आज नरेंद्र मोदी जी है देश में चमकने वाला तारा, फिर क्यों नहीं बजाएंगे हम कांग्रेस के और इंडिया आघाड़ी के 12। रीवा के जनहे थाना क्षेत्र के अंतर्गत मनिका गांव में शुक्रवार को एक 6 वर्षीय मासूम बोरवेल में गिर गया। जानकारी के मुताबिक मयंक आदिवासी पिता विजय आदिवासी शाम 4 बजे के करीब बोरवेल में गिर गया। घटना की सूचना पर तत्काल जनहे थाना प्रभारी कन्हैया बघेल समेत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया, जहां जेसीबी मशीन की मदद से गड्ढे को खुदवाकर बच्चे को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मयंक गेहूं के खेत में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। इसी दरमियान वह अचानक फिसलकर बोरवेल में जा गिरा, जिसकी सूचना साथ खेल रहे बच्चे ने मयंक के घर वालों को दी। स्थानीय लोगों और परिजनों के द्वारा तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। फिलहाल बच्चे को सुरक्षित तरीके से बोरवेल से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बोरवेल 60 फीट गहरा है। ये तो बात वही हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पूरे राज्य में जिस तरह से खरीद फरोख्त, पूरे देश में जिस तरह से दल बदल, पूरे देश में जिस तरह के पैसे का प्रदर्शन और आयोजन, पूरे देश में जिस तरह की इवेंट मैनेजमेंट, कोई प्रत्याशी जितने पैसों में चुनाव लड़ता है, मोदी जी के एक दौरे में उतने पैसे फूलों में खर्च होते हैं। उधार का 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। सड़कें चुंगी नाके वालों को बेच दी हैं। जितने में सड़कें बेची थी उससे ज्यादा पैसे वो कमा चुके हैं, लेकिन अभी भी कंटिन्यू है। यानी आप ये देखिए, विगत 50 वर्षों से छतरी हल्दिया कुशवाहा समाज द्वारा कड़कौर उत्सव धूमधाम से मनाता आ रहा है। छतरी हल्दिया कुशवाहा समाज इंदौर के कार्यकर्ताओं द्वारा आज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ कार्य पूर्ण किया, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा 2 टीम का गठन किया गया। एक टीम ने गणगौर उत्सव के निमंत्रण पत्र देने का कार्य किया। अन्नपूर्णा क्षेत्र, स्नेही नगर, राउत, सूर्यदेव नगर, वैशाली नगर, द्वारिकापुरी, उमेश नगर, रेती मंडी, सैटेलाइट टाउनशिप, कुंदन नगर और आसपास के क्षेत्र में कार्य पूर्ण किया गया। दूसरी टीम ने आशियाना पैलेस, गोवर्धन पैलेस, गांधी पैलेस, केशव नगर, मारुति पैलेस, नगीन नगर, न्यू नगीन नगर, राजनगर एक्सटेंशन, विजय श्रीनगर एवं आसपास के क्षेत्र में काम पूर्ण किया। मीडिया से चर्चा करते हुए युवा अध्यक्ष बाबू साहब कुशवाहा ने बताया, इस पुनीत कार्य में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ क्षेत्रीय रहवासियों, सामाजिक भाइयों ने बहुत अच्छा सहयोग कलेक्शन करने में करवाया और इस पुनीत कार्य में सभी से अच्छे सहयोग की राशि प्राप्त की गई। आप सभी दानदाताओं का हृदय से आभार। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ चस्का के साथ।